वेलकम टू एडुएटमस। आप सभी को एडुएटमस पर आपका स्वागत है। कल हम पढ़े थे त्रिभुज में पढ़े थे समबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। दो त्रिभुज पढ़े थे, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। दो त्रिभुज का डिटेल्स पूरा पढ़ लिए थे, है ना, उसके प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे, क्या क्या करना है, उसका क्या क्या है पढ़े थे। इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, है ना। इसके आगे फिर त्रिभुज है पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबकोण त्रिभुज। सबकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री हो। एक कोण का माप 90 डिग्री हो। है ना। ये बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। इसको H से डिनोट करते हैं, इसको B से, इसको P से। इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि ये लंब होगा और ये आधार होगा। अगर ये आधार होगा तो ये लंब होगा। जब भी अगर एक आधार होगा तो दूसरा लंब होगा, अगर पहला आधार होगा तो दूसरा लंब होगा। यही ध्यान रखना है, इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है। कहाँ पर? जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जो सबसे बड़ा होगा इसमें वो कर्ण होगा। इसमें इसका भी यहाँ भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा इसका? समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? लंब जोड़ आधार जोड़ कर्ण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या बनेगा? लंब जोड़ आधार जोड़ कर्ण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर यहाँ पर हम इसको आधार मानेंगे तो हम इसको ऊंचाई लेंगे या लंब के रूप में लेंगे। अगर इसको आधार मानेंगे तो इसको ऊंचाई मानेंगे। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है? आगे आप इसको स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं या आप नोट्स बना सकते हैं कॉपी में। आगे हम पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा अगर ये लंब है और ये आधार है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो योग होगा वो किसके? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, वर्ग के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय में ट्रिपलेट्स होता है, कुछ ट्रिपलेट्स है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से एरिया निकालने में मदद होगा। जैसे हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, अर्थात आधार गुने ऊंचाई। साफ जानते हैं इस बेस को ही आधार बोलते हैं और इस हाइट को ऊंचाई बोलेंगे, है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या फायदा होगा? अगर हम देखें तो क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। हम लंब अगर 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर रखेंगे कितना होगा? 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अगर हम एक को अगर P माने तो ये B है, तो ये तीसरा क्या है? H है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ये P है पहला लाइन तो क्या होगा? लंब, दूसरा आधार बेस, तीसरा हाइपोटेन्यूज कर्ण। ये ध्यान दीजिएगा तब। तो 16 9 25 बराबर 25। अगर आप 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा? 25। 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 और 13 का स्क्वायर 1 6 9 169। जोड़िएगा तो ये 169 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये ट्रिपलेट्स है। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। 676 उल्टा हो गया 26 का ना, 576, 625, 676 बार बार बुला रहा है। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर
441, 29 का स्क्वायर 841। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका, ये ट्रिपलेट्स है। जब ये लागू होता है, आपसे कभी कभी ट्रिपलेट्स चेक करने के लिए बोल देगा क्या 5 5 12 14, क्या ये ट्रिपलेट्स है? तो देखेंगे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर 196। तो जोड़ेंगे कितना होगा? 4 5 9, 4 2 6 और ये 196 है, नहीं है। इसका मतलब ये 5 12 14 ट्रिपलेट नहीं है। अब ट्रिपलेट चेक कीजिए तो 5 12 13 ट्रिपलेट्स है ना। 13 का स्क्वायर 169 करेंगे तो यहाँ पर आ जाता, बराबर हो जाता। ये ट्रिपलेट्स नहीं है। तो ट्रिपलेट्स का कुछ याद कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। आपसे जो एग्जाम में ट्रिपलेट्स जो पूछा जाता है आपका इसी के मल्टीपल में रहता है। जैसे आपको बताते हैं, इसी की आगे बढ़ेंगे तो 3 का दुगना करेंगे 6, 4 का दुगना करेंगे 8, 5 का दुगना करेंगे 10, ये भी एक ट्रिपलेट हो गया। 3 का तिगुना करेंगे 9, 4 का 12, 5 का 15, 9 12 15 भी क्या है? एक ट्रिपलेट्स है। अगर 3 का चरगुना करेंगे, 3 चौको 12, चौको 16, 5 चौको 20। आपसे ये पूछ 12 16 20 भी एक ट्रिपलेट है, 9 12 15 भी एक ट्रिपलेट है, 6 8 10 भी एक क्या है? ट्रिपलेट है। आप इसी का चेक करिएगा तो इसका क्या होगा? 10 24 26 15 36 39, ये सब ट्रिपलेट्स है। यहाँ से एक फायदा क्या है ना कि आपको एरिया निकालने में बहुत आसानी होगा। जैसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, एक त्रिभुज है जिसके भुजाओं की माप 8 15 17 मीटर है या सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम एक और आगे पढ़ेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर ना हो, अलग अलग हो, सब भुजा 8 है, वो 15 है, वो 17 है, तो विषमबाहु है। यहाँ से देखने से क्या होता है, लगता है कि अरे ये तो बहुत सा फॉर्मूला है, आगे पढ़ना है। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। ये फॉर्मूला आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले या तो आगे मिल जाएगा तो पढ़ लेंगे थोड़ा देर में। तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है, तीनों को जोड़ करके आप करेंगे, उसके बाद गुना भाग करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस में चल जाएगा। अगर हमें ट्रिपलेट्स अगर ये याद है तो अगर इसका मान लीजिए कि लंबा भी दे देता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको चेक कर लीजिए कि ये ट्रिपलेट्स है कि नहीं। जैसे ही ये पता चला कि ये ट्रिपलेट्स है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं 1/2 गुने, इसको बड़ा वाला को हमेशा कर्ण होता है, सबसे बड़ा कर्ण होता है, इसको छाड़ देंगे। 8 को आधार मानेंगे तो दूसरा को क्या मानेंगे? ऊंचाई। 2 चौको 8, 15 चौको 60। इसका सेंटीमीटर हो या जो भी हो, मीटर में हो, वो उसका स्क्वायर में हो जाता है। क्षेत्रफल हमेशा याद रखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा, या इसी को ऐसे लिखा रहेगा वर्ग सेंटीमीटर, इसी को क्या लिखा रहेगा? वर्ग मीटर, है ना। यूनिट पर भी बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना। यह ऑप्शन में हमेशा आपको देगा आंसर 60 मीटर, 60 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर क्यूब, है ना। तो ये सब ये आयतन के लिए होता है, ये क्षेत्रफल के लिए होता है और ये लंबाई के लिए होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, यूनिट को भी बहुत बड़ा ध्यान रखना है, उसमें बहुत लोग गलत करते हैं। तो यहाँ से आसानी से ट्रिपलेट से हम एक क्या कर सकते हैं कि ट्रिपलेट में दिया हुआ रहे तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये ट्रिपलेट्स को याद रखेंगे तब आगे इसका भी वैसे कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 24 दूनी 28, 25 दूनी 50, 7 21, 24 तिया 25 तिया 75, 20 का कर सकते हैं 40, 42, 58, 16, 30, 34, इसका भी हो सकता है 22, 120, 122, 24, 70, 74, 9 का 18, 40 का 80, 41 का 82,
है ना। इस तरह से हम पता कर सकते हैं ये ट्रिपलेट है। अगर 18 80 20 82 दिया, देख रहे हैं कि अरे 2 से सब कट रहा है, 9 दूनी 18, 40 दूनी 80, 41 दूनी 82, मतलब ये ट्रिपलेट है। ये याद रहेगा तभी, ये एक साइड का याद रहेगा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिए, है ना, तब तो आपको ध्यान रहेगा जिसके कारण निकालने में आसानी हो जाएगा। तब पता चल गया कि अरे इसका मतलब कि इसका एक दोनों काम को प्रयोग करके 18 गुने 80 बटे गुना 1/2 कर देंगे, 9 8 720 हो गया। तो ये क्षेत्रफल निकालने में बहुत आसानी होगा आपको, ये क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, बहुत आसान हो जाएगा निकालने में क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त तथा परिवृत्त, जैसे समबाहु त्रिभुज में पढ़े थे, समबाहु त्रिभुज में क्या पढ़े थे कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात, अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, इतना ज्ञात किए थे। तो यहाँ पर भी वही चीज करना है। ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त कैसे होगा, अंतर्वृत्त हमेशा साइड को टच करेगा, ठीक है। यहाँ रेडियस होगा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या के लिए स्मॉल आर, बड़ी के लिए यहां से जो होगा यहाँ तक जो होगा बड़ा आर होगा, यहाँ पर भी वही दूरी होगा, यहाँ पर भी वही दूरी होगा, यहाँ से यहाँ भी वही दूरी होगा, या यहाँ से यहाँ वही दूरी होगा। फिगर थोड़ा सा आपका ये है, कंपास से बनाइएगा आप, जो आप लोग डेरबोरवा बोलते हैं उससे बनाइएगा तो बहुत अच्छा सा बनेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में स्मॉल आर जो होता है, लिख सकते हैं अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या हमेशा याद रखिएगा, ये सब ज्यादातर यही पूछा जाता है अंतर्वृत्त से ज्यादा। इसका होता है लंब जोड़ आधार माइनस कर्ण बटे 2 होता है, लंब जोड़ आधार माइनस कर्ण बटे 2 होता है। और परिवृत्त की त्रिज्या सीधा कर्ण का आधा होता है, याद रखेंगे, कर्ण का आधा होता है, परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा होता है। ये दोनों आप याद रखेंगे, इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर, या इसी को अंतः त्रिज्या भी बोलते हैं, या इसी को अंतः त्रिज्या और इसी को परित्रिज्या भी बोलते हैं, और या परिवृत्त की त्रिज्या या परित्रिज्या भी बोल सकते हैं, त्रिभुज का परित्रिज्या। आगे हम सभी त्रिभुज में कैसे निकालते हैं, ये मान लिया समबाहु त्रिभुज के लिए हो गया, समकोण त्रिभुज के लिए हो गया, मान लिया ऐसा हो कि विषमबाहु त्रिभुज हो, ऐसा त्रिभुज हो, है ना, न समकोण है कोई भी, मतलब या बोल सकते न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसके लिए अलग हो जाएगा, इसके लिए भी तो एक अंतः त्रिभुज होगा, बाह्य त्रिभुज होगा, बाह्य वृत्त होगा और अंतः वृत्त होगा। तो इसके लिए भी निकालने का है कि इसका अंतः त्रिज्या क्या होगा, इसका परित्रिज्या क्या होगा, तो इसका भी हम निकाल लेंगे। आगे इतना ही है समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त तथा परिवृत्त। इसके बाद एक और है, आगे पढ़ते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु का अर्थ जानते हैं कि वैसे जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो। और समकोण का मतलब कि एक कोण कम से कम क्या होना चाहिए, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर ये इसकी लंबाई a है तो इसकी भी लंबाई a होगा, अगर इसकी लंबाई 8 मीटर तो इसकी भी लंबाई 8 मीटर, और ये तो कर्ण रहता ही है। कब समद्विबाहु समकोण होता है, जब लंब जो होता है किसके बराबर हो जाता है, आधार के बराबर हो जाता है। जब दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर इस त्रिभुज का नाम दे दें ए बी सी, तो क्या होगा, ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो अन्य कोण जो होता है वो कितना हो जाता है, 45 डिग्री का हो जाता है। कोण ए बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री, दोनों कोण 45 डिग्री का होगा। अगर मान, अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं, परिमाप तो 2a प्लस कर्ण हो जाएगा, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो a गुने क्या हो जाएगा a, अर्थात a² बटा
2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम इसमें प्रोसेस रहेगा। अगर कहा जाए कर्ण कितना होगा, ये कर्ण, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, ए भी है, ए भी है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण हमेशा इसका √2 इंटू ए होता है। इसकी कर्ण की लंबाई जो होती है √2 इंटू ए होता है। किसका, ए का √2 गुना होता है, ए का √2 गुना होता है। अगर हम आगे त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे भी, तो त्रिकोणमिति में वहां पर हमें पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस में, अगर ये एक है ये एक है तो ये √2 होता है ना। अगर ये एक, अगर ये 45 है तब, अगर ये 30 है और ये 60 है और ये 90 है, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, तो इसका मान 2 होता है। ये सब आपको त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस में सिखाया जाएगा। आगे हम इसमें पढ़ेंगे, हम लोग देखिए अभी तक पढ़ चुके हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और बाकी हम पढ़ा चुके थे 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। तो वहां पर हम देखिए भुजा के आधार पर 2 पढ़ा दिए, 1 कोण के आधार पर पढ़ा दिए 3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वही 3 से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहते हैं। अब पढ़ते हैं जिससे विषम बाहु त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ये तीनों विषम बाहु का मतलब हो गया वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, ये ए है, ये बी है, सी है, अलग अलग हो। न्यून कोण त्रिभुज होता है वैसी जिसकी तीनों कोण का माप जो है 90 से कम हो, 2 कोण का माप, ये तीनों कोण का माप 90 से कम हो। अधिक कोण का माप होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 से अधिक हो, तो 2 ऑटोमेटिक है कि 90 से कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ये चीज को अधिक कोण, तो इसमें ये भी तो हो सकता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, अलग अलग, ये भी विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकता है। न्यून कोण त्रिभुज भी विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकता है, कोई भी विषम बाहु त्रिभुज अधिक भी हो सकता है, कोई विषम बाहु त्रिभुज न्यून कोण भी हो सकता है। तो यहाँ से इसका कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए हम एक ही फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, हीरोन्स सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरो का सूत्र, हीरोन्स सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई एक त्रिभुज है, ये ए लंबाई की है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी है कोई त्रिभुज। इसमें क्या होता है, इसमें सभी कोण का माप अलग अलग होता है। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, अगर थीटा कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 कुछ भी करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो जानते थे त्रिभुज के तीनों कोण का अंतर कोण का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर परिमाप जो होता है a + b + c हो जाता है। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √s × s - a s - b × s - c। यहां पर सबसे बड़ी बात, ये तो समझ में आ रहा है, ए बी सी साइड है तीनों भुजाओं का। एस क्या है, तो एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, या इसी को हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। परिमाप तो आपका नाम सुना हुआ है, परिमाप। परिमाप का मतलब होता है ए जोड़ बी जोड़ सी तीनों भुजाओं का योग। अर्ध का मतलब हो गया उसका आधा, तो यहाँ से इसका मतलब हो गया परिमाप हो गया a + b + c, और उसका आधा करेंगे तो 2 से भागा, और इसी को बोलते हैं s, जहां s का मान होता है a + b + c/2 सेमी पेरीमीटर। अब इसी का मान जो है पुट कर करके गुना कर करके हम निकाल लेते हैं। ये मत सोचिए कि इसका एग्जाम्पल भी टोटल आपको क्वेश्चन एक साथ दिया जाएगा, सबको क्वेश्चन टाइप वाइज कराते चले जाएंगे, सब निकल करके आ जाएगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा कि कहाँ से कौन है।
ये नहीं कि हाँ एक बार मैं त्रिभुज पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, त्रिभुज से क्वेश्चन पूरा बना देंगे, समबाहु त्रिभुज, अतिकोण त्रिभुज, जो भी जैसा त्रिभुज रहे, है ना, समकोण त्रिभुज से। उसके बाद फिर चतुर्भुज पढ़ाएंगे, चतुर्भुज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे वो क्या होगा कि स्पीड होगा। एक जगह आपका थ्योरी मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ फिर थ्योरी क्वेश्चन, वैसा नहीं है, सीधा सीधी एक जगह करके एक जगह कलेक्शन हो रहा है आपका। आगे है ए बी सी, ए बी सी, ये त्रिभुज है। और ये त्रिभुज के अंदर एक क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। तो इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, त्रिभुज के अंतर्वृत्त। क्या बोलेंगे, त्रिभुज के अंतर्वृत्त। ये क्या है, त्रिभुज का अंतर्वृत्त है। ये त्रिभुज का अंतर्वृत्त है, इसकी कुछ त्रिज्या होगी और उस त्रिज्या का क्या नाम देंगे, अंतः त्रिज्या। क्या नाम देंगे, अंतः त्रिज्या या अंतर्वृत्त की त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या जो होगा, यहाँ स्मॉल आर जो होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा, ये हम त्रिभुज दिखाए हैं, अर्थात पूरा लिख ही देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एस। अभी बताए थे एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालना जानते हैं। एबीसी अगर दिया हुआ है तो अर्ध परिमाप भी निकालना जानते हैं। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई दे दिया है, तो अंतः त्रिज्या त्रिभुज का होगा, त्रिभुज का अंतः त्रिज्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एस। यहां से हम अगर ऐसे निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आर इंटू एस। ये भी तो बोल सकते हैं आर इंटू एस। आर एस याद रखिएगा, रुपया कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है ना, रुपीज, आर एस होता है। तो यहां से भी ध्यान रख सकते हैं आर एस। और बाकी चीज जो लोग अपना जैसे भी ट्रिक अपना बना सकते हैं, जैसा भी हो, है ना, बेवड़ा है तो बेवड़ा के जैसा दिमाग अपना लगाएगा, सब काम अपना अपना करेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आर इंटू एस। अब यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लिख देगा कि एक त्रिभुज है जिसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज है जिसका अर्ध परिमाप दे देगा 15 सेंटीमीटर तथा उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 15 चौको 60, सीधा सीधी ये क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट, इसको रखिएगा, तभी आपको एक जगह आप कलेक्ट कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से आगे पढ़ते हैं त्रिभुज की परिवृत्त। परिवृत्त इसी भी बनाते हैं, जैसे जो बाहर से टच करके जाएगा भैया वही निकाल आएगा। यहां से जो होगा आर, क्या हो जाएगा, आर। तो यहां पर जो होता है परित्रिज्या जो होता है निकालने के लिए आपको E गुना B गुना C। अगर हम मान लीजिए ये है B है और C है, तो ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा, साइड का मान दिया हुआ रहेगा। A गुने B गुने C इन बटा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, जब परित्रिज्या दिया हुआ है तो A गुने B गुने C साइड दिया हुआ है 4 गुने आर, यहां से निकल जाएगा, यहां से भी क्लियर हो जाएगा। A गुने B गुने C 4 गुने आर। अब सोचिएगा कि सर इसका अलग अलग चीज दिया हुआ है, इसका त्रिभुज का जो अंतर त्रिज्या है अलग है फॉर्मूला, तो जब समबाहु त्रिभुज में अलग है फॉर्मूला, वहां पर सीधे बताए थे कि समबाहु त्रिभुज में a बटा क्या हो जाता है 2√3 हो जाता है इंटरनल के लिए, और एक्सटर्नल के लिए a/√3 हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये इसी से है,
इसी को आप वहां पर लागू करते हैं। समबाहु त्रिभुज में ए गुने ए हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाता है। आप गुना करिएगा तो फिर चीज आ जाएगा, यही चीज वहां मिल जाता है। तो उसी तरह से a/√3 भी वैसे ही मिलता है। समकोण त्रिभुज में क्या पढ़े थे, समकोण त्रिभुज में इसका निकालने के लिए तो a मतलब बोल सकते हैं लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 निकाले थे, और बड़ी त्रिज्या निकाले थे, कर्ण का आधा कर दिए थे। तो सब यही से आया हुआ है। इसी को आप अगर कैलकुलेट करिएगा तो वही चीज मिलता है, वो शॉर्ट हो जाता है। लेकिन ये त्रिभुज का अंतःवृत्त और परिवृत्त मेन फॉर्मूला यही है। त्रिभुज का अंतःत्रिज्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्धपरिमाप, और त्रिभुज का परित्रिज्या, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी याद रख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? त्रिभुज में एक और इम्पोर्टेंट चीज हम बताते हैं, देखिए, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। ये एक त्रिभुज है, ये ज्यामिति में भी इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा है। इसका मध्य बिंदु, ये त्रिभुज है ABC, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु। मान लीजिए ये D है, ये E है और ये F है। इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिला दिए, त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिला दिए। तो ये क्या होता है, जैसे ही कोई भी त्रिभुज हो, ये नहीं कि समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, किसी स्पेशली के लिए नहीं, कोई भी त्रिभुज रहेगा तो एक कोई बड़ा त्रिभुज ABC है, उसके भुजाओं के मध्य बिंदु, ये इतना बड़ा है उसका मध्य बिंदु, ये इतना बड़ा है उसका मध्य बिंदु, ये इतना बड़ा है इसका मध्य बिंदु, और तीनों मध्य बिंदु को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो के को त्रिभुज बन गया, 1 2 3 4 बराबर, और ये चारों का क्षेत्रफल बराबर होता है। कभी कभी पूछ देता है कि त्रिभुज, यहाँ पर बोल सकते हैं त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो किसका बराबर होगा। तो ये कितना पूरा बड़ा था और कितने भाग में बढ़ गया, 4 भाग में। तो 1/4 गुने त्रिभुज बड़ा ABC का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये इमेज के साथ रखिएगा तभी समझ में आएगा। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का बराबर वो चौथाई हिस्सा होता है। ये 4, यहाँ से कुछ भी पूछ दे, BFD का पूछ दे, या BDF का, या CDE का पूछ दे, AEF का पूछ दे, क्षेत्रफल सबका इक्वल होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसमें चतुर्भुज कैसे बन रहा है, तो क्या बन रहा है, BCEF, एक चतुर्भुज बन रहा है, तो BCEF का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1 2 3, इसका मतलब कि कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यहाँ से आप किसी तरह से निकाल सकते हैं, अर्थात एक यूनिट ये भी, एक यूनिट ये भी, एक यूनिट ये भी, एक यूनिट ये भी है, 4 भाग में बटा हुआ है। अगर इसका बोल दिया पूरा क्षेत्रफल तो ये 3 होगा, 1 4। अगर इसका क्षेत्रफल सिर्फ पूछेगा तो भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 होगा। यहां तक क्लियर है? इसी में देखिए, ABC, और ये माध्यिका है। माध्यिका का मतलब समझते हैं ना, मीडियन। माध्यिका किसको कहते हैं, जब शीर्ष से सामने वाले भुजाओं पर 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो कहता क्या है कि जब ये बांटा तो ये वाला D B E पर डाला, C F में डाला। तो जब A से D पर डालता है तो इधर का आधा इधर का आधा बराबर होता है। जब ये B से E पर डालते हैं माध्यिका तो ये इधर का ऊपर और इधर बराबर होता है। तो यहाँ पर ये 6 बराबर भाग में बढ़ जाता है। कितने बराबर भागों में बढ़ जाता है, 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है ये त्रिभुज। अगर मान लीजिए कि कहीं पर हम बोल दें कि O बिंदु पर कट करता है, O बिंदु पर कट करता है, तो AB BC CD, तो त्रिभुज AOF का क्षेत्रफल 1 खूब यूनिट होगा। अगर कोई एक छोटा सा, अगर यहाँ से ये बड़ा पूछ दिया तो आधा हो जाएगा। तो इसमें यही ध्यान रखेंगे कि अगर सब माध्यिका, अगर तीनों माध्यिका एक दूसरे को कटती है तो वो त्रिभुज 6 बराबर भागों में बढ़ता है, वो त्रिभुज कोई भी रहे। यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे हम बाद में
इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद यहाँ तक त्रिभुज आपका खत्म होता है। त्रिभुज का क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर है चतुर्भुज। चतुर्भुज का भी क्वेश्चन बनवाएंगे। आप ध्यान से देखते रहिए, आप कॉपी कलम लेकर के बैठा कीजिए और इसको देखा कीजिए, देखते हुए प्लस नोट्स बनाते जाइए, आपको ज़्यादा अच्छा होगा। साथ में लिखिएगा तभी याद रहेगा, पढ़ने में आसानी होगी, नहीं तो बाद में फिर आप खोजिएगा, फिर से वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आप अगर मान लीजिए कि नहीं समझ में जो चीज़ आता है उसको आप पॉज कर करके फिर जो है उसको नोट्स कीजिए, और नोट करने के बाद उसके बाद बैक जाकर फिर समझिए, उसके बाद आप अच्छा से समझ में आएगा। और अगर आप इसमें ज़्यादा जानते हैं तो वो भी लिखिए कि हाँ क्या इसमें है आगे। धन्यवाद।